तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है अभी हम लोग को जरूरत है तुर्की का विरोध करने का। जो भी सेलिब्रिटी अमीर लोग तुर्की जाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे #तुर्की #एटमन साम्राज्य भर के गरियाना, लेकिन बावजूद तुर्की ने पाकिस्तान को क्या दिया? ड्रोन सप्लाई दिया, सिंगरू ड्रोन सप्लाई किया था। हालांकि उस सारे ड्रोन को हम लोग आकाश तीर सिस्टम से मार के गिरा दिए हैं। जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था। TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। पब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें। आप तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है अभी, जबकि हम लोगों ने उसका भूकंप आया था तो बचाने भी हम लोग गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी मीडिया इसे पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दी है, अलग बात है। हम लोग इसे आतंकवाद का खिलाफ इसलिए रखे थे ताकि पूरी दुनिया साथ दे, आतंकवाद से पूरी दुनिया तरसते। लेकिन बावजूद तुर्की ने पाकिस्तान को क्या दिया? ड्रोन सप्लाई दिया, सिंगरू ड्रोन सप्लाई किया था। हालांकि उस सारे ड्रोन को हम लोग आकाश तीर सिस्टम से मार के गिरा दिए हैं, जिसमें S-400 ने काम नहीं किया है। जरूरत ही नहीं पड़ी है, S-400 की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ज्यादातर ड्रोन को तो हमने सॉफ्ट किलिंग कर दिया है, बिना गोली चलाए ही। सॉफ्ट किलिंग का मतलब होता है कि हमने ड्रोन को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा था, हमें पता चल जाता है सिग्नल को देना। हमने भी गलत सिग्नल दे दिया। जैसे तुम टीवी का 2 रिमोट हो, तुम चलाओ सीरियल, एगो दाब दे मैच होगा। ये क्या है? सॉफ्ट किलिंग है। और कोई कह दे ना हम बंद कर देंगे, जो ड्रोन में बंद कर दे, लत दे गिर जाएगा। तो आधा तो हम लोग ने सॉफ्ट किलिंग कर रखा है। तो सॉफ्ट किलिंग भी ठीक है, लेकिन S-400 थोड़ा नाम ज़्यादा हो गया। S-400 और इंडियन मीडिया ने जो दिखाया है कि हम जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था और TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, उसे पूरा पार कर गए थे। वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के संतुष्ट कर दिया है। लेकिन जितने छोटे लेवल पे पाकिस्तान से हम सुधरने की उम्मीद करते हैं, इतना छोटे धप्पा मार देने से, 500,000 आतंकवादी मार देने से, जहां 24 करोड़ आतंकवादी रहते हों वहां आप 1000 आतंकवादी मार देंगे, कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि आपने उसका कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करेंगे। एगो बिजली घर उड़ा देते गर्मी के दिन में, एक बिजली घर उड़ा, एगो राज्य तराही तराही हो जाएगा। नहीं समझे? हम लोग इशारा में बोले भी थे। और ये हमारी गलतफहमी है कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। एक भी पाकिस्तान जिंदा है, एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, एक भी अगर जिंदा है तो आतंकवादी ही है। ये गलतफहमी से निकल दीजिए कि वहां अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि वहां भी अच्छे लोग पाए जाएंगे। चुप रहो, भाषण मत दे, तुम यहाँ पे मत दियो भाषण हमरे सामने। यहाँ पे ये सब वाला चीज हम लोग नहीं है। अगर आप गलत होते देख रहे हैं और चुप हैं तो आप भी गलत हैं। हमने कभी पाकिस्तान को बोला कि युद्ध मत करो। ओपन हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आइए आप युद्ध कीजिए, हमारी सेना खड़ी है वहां, आप निहत्थे पे गोली मार दोगे, दूसरा धर्म पूछ के मारोगे। आप बोल देते हैं कि जाके वहां मोदी को बोल देना। मोदी जी को भी बैलेंस करने में लग जाते हैं। S जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, 20% है, लेकिन उन्हें समझ रहे हैं कि इस दिन के लिए 18 हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो गए। वहां पर जितने सैनिक थे उनकी छुट्टियां कैंसिल करके बुला ली गई। तो अभी हम लोग को जरूरत है तुर्की का विरोध करने का। भारत में तुर्की से आए हुए फल, खट्टे फल बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आप रिटेलर, चूंकि आप विद्यार्थी हैं, आप लोग फल खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं आपके पास, बट एटलीस्ट जो अमीर लोग हैं वो दुकानों पे जाके जरूर बोलना है तुर्की का और पाकिस्तान का स्वात घाटी का फल अच्छा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी का हमारा ही था। वो नहीं चाहिए हमको। जब धीरे धीरे हम विरोध करना चालू करेंगे, तब जो भी सेलिब्रिटी अमीर लोग तुर्की जाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे
हैशटैग तुर्की, हैशटैग ऑटोमन साम्राज्य, भर के गरियाना लोग। समझ में आ गया? दुनिया घूम, दुनिया वहां जहां भारत का समर्थन है, तुर्की घूम के तुम डालोगे हैशटैग तुर्की, हैशटैग मालदीव, ढा दे वहीं में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब हम दबाव बनाएंगे तब जाके लोग सुधरेंगे। लोग तुर्की जाके घूम के, तुर्की यहाँ पे घूमने वाला जगह है तुर्की में। कौन सी कहता है? तुर्की का पूर्व पहले यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था। इसको उर्दू में मुसलमान, उर्दू में देखेंगे मुसलमानों का साम्राज्य था। उस्मानिया सल्तनत, क्या नाम था? उस्मानिया सल्तनत, इसी को कहा गया था ऑटोमन साम्राज्य। उस्मानिया सल्तनत को ही क्या कहा गया था? ऑटोमन साम्राज्य। ये तुर्की कहाँ तक इसका साम्राज्य था? देखिएगा ध्यान से, ये पूरा किसका था? तुर्की का था। आधा अरब तुर्की ले लिए थे सब। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या था? तुर्की। इतना मार मारे थे सब ना तुर्की को, तुर्की वाले, यूरोप वाले को, कि यूरोप को भागना पड़ गया था। ये कहाँ भाग गया? वो पूरा का पूरा साम्राज्य किसका था? किसका साम्राज्य था ये? तुर्की का। इसको क्या कहा गया था? ऑटोमन साम्राज्य। बताओ, एरिया बड़ा था या नहीं? बड़ा था। अब क्या यूरोप का कोई आदमी इंडिया आ सकता है? इतना मार मारे थे सब ये यूरोप वाले को, यूरोप वालों को भागना पड़ा था। ये ऑटोमन साम्राज्य आ गया था यहाँ पे, जिसे उस्मानिया सल्तनत कहते थे। यूरोप वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इनको हराया कैसे जाए यहाँ पर। इसीलिए यूरोप वाले भागे थे सब जगह की खोज करने। वास्को डिगामा भागा था, समझ में आ गया? बार्थोलोमियो डियाज भागे थे, कोलंबस भागे थे। यूरोप वाले अपने किताब में लिखे हैं कि हम नए जगहों की खोज कर रहे थे। तोरा कौन सी घटल था रे? अरे ये कहो कि मार मार के नाश दिया था सब तुर्की वाला। तुर्की को कैसे हराया जाए, इन सब का दिमागे काम नहीं कर रहा था। तुर्की को हराने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब इन सब को याद आया, इन्होंने यूरोप वालों ने क्या किया? शराब पिलाना चालू किया, शराब पीना चालू किए। और यूरोप का जो जलवायु है वहाँ सब गोरे गोरे होते हैं। इन्होंने क्या किया ना, इन सब को शराब के नशे में और नाच गाना अय्यासी ऑर्केस्ट्रा में डुबा दिया। और यूरोप वालों ने, आप देखिएगा, आज से 500 साल पहले यूरोप का कल्चर ऐसा नहीं था। यूरोप में हमारे जैसा कल्चर था। इवन जब हम लोग गुलाम थे ना, तो अंग्रेज सबको देखिएगा, कोनो यहाँ हाफ पैंट पे नहीं घूमेगा। उनका कल्चर अलग था। उन्होंने तुर्की को हटाने के लिए यही तरीका अपना दिया। अब वहां से यूरोप से आई सब एकदम जासूस, एक से एक। जो सेना के बड़े बड़े कमांडर थे उनको देख के दूबर मुस्कुराती थी सब। काम खत्म, अब बस उनकी सेक्रेटरी बन गई। हाँ, ये ऐसे वही से। और उनका तो पूरा चाल था कि मेरी एक और हेल्पर है, मैं उसे भी बुला लूँ। ई ससुरा बैल कर, हाँ हाँ बुला लो बुला लो। इनको तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। धीरे 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 भर गई सब। और वो लोग अपने इसी अय्यासी के चक्कर में बर्बाद हो गए लोग। आज तुर्की चौपट हो गया। आज तुर्की चौपट। आज भी यूरोप में सबसे ज़्यादा जासूस महिलाएं ही हैं, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल का डाटा पाकिस्तान की एक महिला लीक कर दी। भारत के DRDO का एक वैज्ञानिक था, समझा गया कि नहीं? उसको फेसबुक पे मैसेज कर रही है कि मैं PhD करती हूँ, ये है वो है। इस ससुरा वो कैसे बतियाने लगा। अरे तुम PhD करती हो, भाड़ में जाओ, अपने प्रोफेसर से मिलो, अपना थीसिस जमा करो, हमरा कौन सी बता रही है। लेकिन ना, धीरे 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 मैकेनिक्स मेरा थोड़ा सा कमजोर है। तो ये वैज्ञानिक नया नया था, मेरा मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बता बता के धीरे 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 उनको फंसा ली अपने उसमें। सारा डाटा निकाल के लेके चल गए। उसको क्या जाता है, एक दिन सिम बंद करेगी, गायब, चलेगा इस सब में। पूरा ऑटोमन साम्राज्य गया इस सब चक्कर में, बर्बाद। आज तुर्की कितनी साल बचा हुआ है? तनी सा में।